हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 35 बेटा। ये है आपकी 8th क्लास की हिंदी व्याकरण से वर्कशीट बेटा 6 है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और वर्कशीट की डेट है हमारी 11 फरवरी 2021। कल चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं कि आज क्या दिया गया है। आज बेटा जो है हिंदी व्याकरण में जो मुहावरे का टॉपिक होता है ना बेटा, वो दिया गया है आपका। तो प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना, यानी कि क्या होता है? मूर्ख बनाना। तो इस तरह जो बेटा जो विशेष शब्द होता है उसका जो है वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है, मुहावरा कहलाता है। तो देखिए बेटा आगे समझते हैं हम कि उदाहरण के लिए कुछ मुहावरों के अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले मुहावरा कौन सा है? चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना का क्या मतलब बोल देते हैं हम? देखिए बेटा सीधे शब्दों में ना कहकर हम कह देते हैं कि इसने तो चूड़ियाँ पहनी हुई है, यानी कि जो है स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना, यानी कि कायर बनना, कमजोर बनना, ये होता है बेटा चूड़ियाँ पहनना। कि आंख लगना। आंख लगना का क्या अर्थ होता है बेटा? नींद आना या सो जाना। गांठ बांधना, अच्छी तरह से याद रखना। हम बोलते हैं ना कि ये बात जो है गांठ बांध लो, ये बात जो है अच्छी तरह याद कर लो। आनाकानी करना, न करने के लिए बहाना करना या टाल मटोल करना। ठीक है बेटा। इसके बाद है दांत दिखाना। मुहावरा है दांत दिखाना, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ में हंसना। हम बोल देते हैं ना कोई भी बात है, अब वो हंसने की बात नहीं है फिर भी वो हंस देता है, तो बोलते हैं कि क्यों व्यर्थ में हंस रहे हो, क्यों दांत दिखा रहे हो। तो वो होता है बेटा व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना, यानी कि जो है भाग खड़ा होना, भाग जाना या पीछे हटना। देखिए बेटा कोई भी कहीं, जैसे कि कहीं आप, जैसे वो होता है ना फिल्म वगैरह होती हैं, या जैसे कि रियलिटी में भी जैसे बॉर्डर पर होता है बेटा कि जैसे जंग छिड़ती है, जब आगे ना आकर जो है शत्रु का सामना ना करके जो है भाग खड़े होते हैं, छिप जाते हैं, तो क्या कहते हैं? पीठ दिखाना। इसके बाद बेटा नाक रखना, यानी कि मान रखना। आगे देखिए घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। ठीक है बेटा, क्योंकि घी के दिए किसने जलाए थे? जब श्री राम जो है अयोध्या वापस आए थे तो घी के दिए जलाए थे। आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले क्या है हमारा? अंगूठा दिखाना, फिर फूलाना समाना और आंखें खुलना। इनका वाक्य में प्रयोग करना है, तो मैं साथ ही साथ बेटा आपको इनका अर्थ भी बता दूंगी। तो चलिए बेटा करते हैं ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या था? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? समय पर धोखा देना। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, ना कि वो जो अंगूठा दिखा दे। ठीक है बेटा। फूला न समाना, यानी कि अत्यधिक प्रश्न होना, ये इसका अर्थ होता है। जब सुरेश के बेटे की नौकरी क्या लग गई, सुरेश तो फूला न समा रहा था। तो बेटा जैसे कि जो है अत्यधिक प्रसन्नता की, जिसका जो है गुणगान ही ना किया जा सके, इतनी खुशी कि उसको किसी के साथ जैसे कि फूला ना समाना, कि इसको आदमी को कहते हैं ना कि कहाँ कहाँ पैर रखे, तो ऐसे। आगे बेटा आँख खुलना। आँख खुलना का अर्थ होता है सचेत होना, कि मेरी आंखें खुल गई, अब तो मैं सचेत हो गया। वाक्य प्रयोग है बेटा कि ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। तो ये हो गया बेटा आपका प्रश्न। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है। ये प्रश्न नंबर जो है 1 कर लिया है हमने। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित वाक्यों का सही मुहावरा विकल्पों में भरिए। देखिए यहाँ पर क्या है? क है बेटा, भानु को जब देखो अपने खालिस्तान बनता रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। इसमें हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद ख है, पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 क्या होते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। इस ब्लैंक में आप ये लिखेंगे कि 1 और 1 11 होते हैं। ये मुहावरा है। आगे देखिए पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा कैसा पड़ गया? यहाँ पर हम लिखेंगे लाल। कैसा पड़ गया? लाल पीला पड़ गया। आगे देखिए मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोती जैसे अक्षर। ठीक है बेटा। यहाँ पर मोती है, फिर जैसे अक्षरों में था लिखेंगे।
ठीक है बेटा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। देखिए, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, इसका क्या अर्थ है? ख है, वह घर के काम में बहुत सहायता करता है, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो देखिए बेटा, हम इनका जो है अर्थ बताकर इनको फिर से वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करेंगे हम कि जो है पहले था कि जो है पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। हम लिखेंगे 9-2-11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। इसके बाद है कि वह घर के काम में बहुत सहायता करता था। बहुत सहायता करना क्या होता है? हाथ बटाना। तो यहाँ पर अर्थ हो गया सहायता करना, वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। इसके बाद बेटा क्या था? अंडरलाइन, आसान काम है। तो बाएं हाथ का खेल, आसान काम क्या होता है? चुटकी में करना। तो जो है बाएं हाथ का खेल, तो बहुत आसान काम, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। आगे देखिए, आगे क्या था? मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। मोहित हो गए का क्या अर्थ होता है बेटा? मन खुश हो जाना, प्रफुल्लित होना। तो यहाँ पर इसका जो है जो वाक्य है, मुहावरा है हमारा, वो होगा बेटा प्रफुल्लित हो जाना, मन खुश होना, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो बेटा ये थी। आगे देखिए 3, अब देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 कि मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखिए। तो उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ होता है बेटा? विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना या सिंचाई के साधन बनाना। तो क्या होता है बेटा? उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना। ठीक है बेटा। ख है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होता है बेटा? कड़वी खीर, कठिन कार्य होना, जो है स्वादहीन वस्तु होना या कठिनाई से मिलना। तो कठिन कार्य होना, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर